इंडियन वुमेन्स ने वो कर दिया जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये वुमेन्स की टीम टॉप 4 के अंदर भी जाएगी, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली। 3 मैचेस हारने के बाद फाइनली बड़ी टीम, सेना टीम का पार्ट, न्यूजीलैंड की टीम को हरा के ये लोग पहुंच गए हैं किधर, सेमीफाइनल के अंदर। और कहा जा रहा है कि इंडिया का जो मुकाबला है या तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा या तो वो साउथ अफ्रीका के साथ होगा। अब देखना यह है कि इंडिया का मुकाबला वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की बात भाई यहाँ पे होने जा रही है। टीम इंडिया मतलब इंडियन वुमेन्स ने भाई आज न्यूजीलैंड की वुमेन्स को मुंबई के ग्राउंड में आज शिकस्त से 2-4 करके रख दिया। वो सबसे पहले इंडियन वुमेन्स पे बात करते हैं और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है स्मृति मंदाना। मोस्ट रन्स इन 2025 1000 प्लस कर गई है कैलेंडर ईयर। 4 सेंचुरियां वो लगा के चली गई है, ये भी उनका एक रिकॉर्ड हो गया है। वुमेन्स क्रिकेट का न्यू फेस है स्मृति मंदाना। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर एवर किया ना वर्ल्ड कप हिस्ट्री 340 रन। स्मृति के 109 रन, साथ रवाल की बात करें 122 रन। भाई दोनों ओपनर एक दौर में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने प्राइम में खेलते थे, अपने पीक लेवल में खेलते थे, तो इस तरह की परफॉर्मेंस होती थी कि दोनों साइड से बॉलरों को चौके छक्के पड़ने हैं, दोनों साइड से हंड्रेड्स लग रही हैं, दोनों साइड से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हो रही हैं। और उसके बाद जमाइमा की बात करें, फास्टेस्ट 50 बाई इंडियन वुमेन्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री, आज वो बंदी भी करके चली गई है। 3 औरतों ने मिलकर भाई आज न्यूजीलैंड की वुमेन्स को तकनीक का नाच नचवा दिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सेमीफाइनल तक ये रसाई नहीं बना पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल तक रसाई बना ली है कह लें कि इंडियन वुमेन्स ने। और स्पेशली अगर बात की जाए जिस तरह से बारिश ने जलील किया, मुंबई में ये मैच हो रहा था, इसके बावजूद भी कह लें कि इंडियन वुमेन ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी। 2 सेंचुरियंस नजर आए हमें, एक तो स्मृति मंदाना का 109 और अगर प्रतिका रवल की बात करें तो उनकी जानिब से 122 नजर आया। और अगर हम लोग जमाइमा की बात करें तो 67 नजर आया, नॉट आउट रहे वो। और हम लोग बात करेंगे कि आज जिस तरह से डीएलएस मेथड हुआ और 325 का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की टीम को। नो टीम बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इंडियन वुमेन ने आज साबित किया है कि हमें जितना मर्जी ट्रोल कर लो, जो मर्जी कुछ कह लो, आईसीसी कीवर्ड में कप हम ही उठाने वाले हैं। देखिए इंडियन वुमेन ने सबसे पहले तो आज येगा कि हम दो हार अपनी कौम को नहीं दे सकते। सुबह हमारे लड़के हार गए, लेकिन इंडियन टीम की वुमेन ने आज कहा कि भाई बदला हम लेने वाले हैं, खुशी हम देने वाले हैं। आप स्मृति मंदाना को देख लें, पार्टिका को देख लें, दोनों ने सेंचुरी की। और उसके बाद भाई इतना बड़ा टारगेट सेट किया कि न्यूजीलैंड की वुमेन, इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग समझी जा रही थी कि भाई ये कितना भी बड़ा टारगेट सेट करके इनको दे दो, ये चेज कर सकती है। लेकिन उसके बाद भाई पहले टारगेट इतना बड़ा सेट किया, उसके बाद आके इतनी अच्छी बॉलिंग की कि न्यूजीलैंड की टीम भाई पहले 10-12 ओवर में तो हिल नहीं सकी। उसके बाद 2 बैक टू बैक इनकी विकेट गिरती गई और इंडिया ने ये मैच जीत लिया। और जीत के ऑस्ट्रेलिया की वुमेन को ये पैगाम दिया कि भाई सेमीफाइनल में हम आ गए, आपका जो बदला था वो भी हम आपसे लेने वाले हैं, हमारे जो लड़कों को आपने हराया उसका भी बदला हम लेने वाले हैं। तो नो डाउट टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भाई साहब आज तो एक एब्सोल्यूट मैडनेस थी क्रिकेट की दुनिया में। सुबह की शुरुआत हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, फिर उसके बाद इख्तिताम हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, फिर आज एक मस्ट विन गेम था वुमेन्स वर्ल्ड कप में। चौथे सेमीफाइनलिस्ट का आज फैसला होना था और इंडिया और न्यूजीलैंड ने जिस तरह मुकाबला किया, इंडिया ने तो एक तरफा करके रख दिया, क्योंकि लास्ट 3 मैचों में बैक टू बैक हार के, क्लोज मूवमेंट से हार के, एक हार्ट ब्रोकन टीम, ऐसा लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप कैंपेन है एट होम डीरेल हो गई। ये सेमीज में जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होगी। न्यूजीलैंड फेवरेट सेंटर हुई थी आज, लेकिन जिस तरह प्रतिका रावल एंड स्मृति मंदाना ने 200 से ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। यही एक वाहिद साइड है जो भाई यूरोपियन कंट्रीज की वुमेन्स क्रिकेट में स्पेशली उनसे मुकाबला करती है। लास्ट मैच अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो तीनों मैचेस में इंडिया ने फाइट अच्छी की। अनफॉर्चुनेटली आके मैच को अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर सके, क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ, लेकिन आज का मैच जीत कर टीम इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जहां ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी है, इंग्लैंड ऑलरेडी है। उसके बाद बात करें साउथ अफ्रीका ऑलरेडी है। तो पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई नारी शक्ति ही हमारे साथ मौजूद है और नारी शक्ति ही आज न्यूजीलैंड के ऊपर भारी पड़ी है। मैम वुमेन्स क्रिकेट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और इंडिया जैसे एशिया से उठ के आगे जा रहा है, एंड स्पेशली स्मृति मंदाना नंबर 18 रवाल ओपनर, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। देखिए बात बिल्कुल वहां से स्टार्ट करनी चाहिए जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 331 ऑस्ट्रेलिया ने आके चेस किया। उसके बाद आप बात कर लें साउथ अफ्रीका से लास्ट मोमेंट पर जीता हुआ मैच, हारी इंडियन टीम, सबसे बड़ा डिप्रेशन था। साउथ अफ्रीका चेस करके इंग्लैंड से हारी है लास्ट। नो साउथ अफ्रीका भी चेस पे था जब वो हारी है। उसके बाद इंग्लैंड
भी चेस पर था, 4 रन से ये टीम हारी। और जो कप्तान के फेस पर एक टेंशन थी, एक स्ट्रेस था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हरमनप्रीत पे। क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा कि मर्दों के बराबर की ये सैलरीज डिमांड करती हैं, तो आईसीसी के इवेंट्स भी तो उठाएं, आईसीसी की ट्रॉफी भी तो उठाएं, पता तो चले, इनको घर भेज दो, ये अपनी असली जगह पर वापस आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया। बट राइट नाउ उनको बातें उनके कानों में गई, उन्होंने सुना, उन्होंने स्क्रॉल की हर एक चीज के, हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो हमने कुछ ना कुछ करना है। पीपल नॉट गोइंग टू से वुमेन, बिल्कुल हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इन्हीं वुमेन ने बताया है कि कैसे कमबैक करते हैं और कैसा कमबैक होना चाहिए। 2-2 सेंचुरियंस आपको नजर आए हैं आज 212 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लगी है ओपनिंग। एग्जैक्टली। आप सबसे पहले तो फीमेल विराट कोहली की बात करें ना, दैट इज स्मृति मंदाना। बैक टू बैक कमबैक किया लड़कियों ने, क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन ऑलमोस्ट डिरेल ही हो गई थी। क्योंकि जब आप बैक टू बैक 3 ऐसे गेम्स हारो बहराम, तो मेरे ख्याल से जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, स्पेशली वर्ल्ड कप कैंपेन है वो भी घर के अंदर, जब मीडिया भी ब्रूटल हुआ हुआ है, बाहर सवाल भी उठ रहे हैं कि लड़कियों पे इतना इन्वेस्ट किया जाता है, कोई टर्न अप नहीं कर रही है। सो इंडियन वुमन सारे प्रेशर के साथ आज जिस तरह खेली और क्या मुकाबला किया है, शायद ये प्रेशर पहले ले लेती। हाँ, आई मीन एक तरह से आप देखें तो प्रेशर काफी था इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे हैड काइंड ऑफ डग देमसेल्व्स इनटू अ होल और कॉर्नर कर दिया था अपने आप को आफ्टर दोस बैक टू बैक 3 लॉसेस। मगर ये भी है उसके अंदर एक एलिमेंट के बारिंग साउथ अफ्रीका, बिकॉज आई फील लाइक इंडिया की जो ओडीआई टीम है वो साउथ अफ्रीका से बेहतर है यार। इंग्लैंड आई वुड से आर ऑन पार विद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बेहतर है। सो दोज आर 3 गुड टीम्स दे लॉस्ट टू। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि दे कुड हैव और इवन शुड हैव वन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दोज 3 गेम्स। ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हो कि दे टू एलीट इन आउटफिट, तो वो वाली चलो आप हार गए, बट वैसे साउथ अफ्रीका दे शुड हैव वन। 60 रन डिफेंड करने थे 6 ओवर्स में, और वो नेडीन डिक्लेर्क छीन के ले गई उनसे मैच, और वो तो खैर ऑन ही हुई हुई है। हर मैच जो खेलती है नेडीन डिक्लेर्क, उनके रन ही आई जा रहे हैं। And then versus England, that was a proper bottle job. ठीक है, वो जो 4 रन से हारी है इंडिया, they really should have won that game, and the South Africa won, I suppose. आज they win by 53 runs versus the White Ferns via DLS method. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैच पहले क्वार्टर में ही मुक चुका था. When Pratika Rawal and Smriti Mandhana have that partnership, it's game over. और क्या वो खेली हैं यार, स्मृति मंदना ने एक नया गियर अनलॉक किया है. She has evolved to a next level. शुरू में रन आ नहीं रहे थे वर्ल्ड कप में, but now she's shown us just exactly what she has evolved into. और यार आज वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेली, आई मीन अल्टीमेटली स्कोर्स 109 रन्स ऑफ 95 डिलीवरीज. शी इज प्योर क्लास, लेफ्टी भी है, एंड आई फील लाइक शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, नॉट दी बेस्ट, ऑल फॉर्मेट बैटर्स करंटली इन ग्लोबल वुमेन्स क्रिकेट. तो उनका तो 101, 109 और 95 एक साइड पे रखते हैं. प्रतिका रावल की स्ट्राइक रेट पे बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, ठीक है, और कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे उनकी जगह. हमने भी जिक्र किया कि शेफाली हो सकती थी, और आपने प्रतिका को ट्रस्ट किया. शी वाज एवरेजिंग अ लॉट, बट शी वाज स्कोरिंग हर रन्स अ बिट स्लो. आज उन्होंने भी क्रिटिक्स को साइलेंट किया बड़े शानदार तरीके से. 122 ऑफ 134 फॉर हर, एंड आई थिंक दैट्स स्प्लेंडेड कि इंडिया की टॉप ऑर्डर ने फॉर्म पकड़ लिया, क्योंकि हमने देखा है दे स्ट्रगल्ड अ बिट विद द बैट. ऋचा घोष ने काफी उनको बेल आउट किया. एंड देन देयर वाज वन अदर बैटर जिनको बल्कि पिछले मैच में तो ड्रॉप कर दिया था. जेमी रॉड्रिग्स डिड नॉट प्ले वर्सेस इंग्लैंड. शी वाज बेंच्ड फॉर रेनुका, और वो आई है वापस यार. उन्होंने अनबीटन 76 ऑफ 55 मारा है, तेज तरीन नॉक. शी इज अ ब्रिलियंट बैटर, और आज उन्होंने भी प्रूव किया कि शी डिजर्व्स अ स्पॉट इन द स्टार्टिंग 11. देखें, रेन रिड्यूस्ड गेम हो गई. इंडिया बैटेड फॉर 48 ओवर्स इनिशियली, फिर 1 ओवर खेलने आई, जो कि मुझे वैसे समझ नहीं आई थी. सीधा आप न्यूजीलैंड को ही दावत देते कि अब आए आप वो खेलें. क्रिकेट कभी कभार वाकई अपनी रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आती. 48 ओवर्स हो गए थे, वहीं रोक के दोबारा ले आते, तब भी इतना टोटल तक इंडिया नहीं जीतना था.